Hello, my dear English learners. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. You're welcome to my channel. आज की स्टोरी है द हेंग्री फॉक्स एंड द क्रिप्स. मैंने इस स्टोरी के प्रत्येक वर्ड का उच्चारण हिंदी में लिखा है और साथ में मैंने इसका हिंदी वर्ड्स का इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में अर्थ भी लिखा है. तो गाइज, ये आपके लिए ये स्टोरी पढ़ने के लिए काफी अच्छा रहेगा. इंग्लिश सीखने के लिए आप आसानी से स्टोरी को पढ़ सकते हो और इससे आसानी से इस स्टोरी के आप हिंदी में अर्थ सीख सकते हो. तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की स्टोरी. लेकिन शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा. तो गाइस, शुरू करते हैं टुडेज स्टोरी द हेंग्री फॉक्स एंड द क्रेप्स, यानी एक भूखी लोमड़ और अंगूर. द फॉक्स लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. एक फॉक्स, एक लोमड़, लिव्ड रहता था, इन अ में, एक फॉरेस्ट जंगल में, कि एक जंगल में एक लोमड़ रहता था. वन डे ही वॉज वेरी हेंग्री. वन डे, एक दिन, ही वॉज, वह था, वॉज मीन्स था, वेरी बहुत, हेंग्री भूखा, कि एक दिन वह बहुत भूखा था. इट वॉज अ हॉट समर डे. इट वॉज, वह था, यानी मौसम कैसा था. इट वॉज, वह था, ए हॉट, गर्म, समर, गर्मी, डे, दिन, यानी वो गर्मियों का एक गर्म दिन था, काफी गर्म दिन था. ही वेंट आउट ऑफ हिज प्लेस एंड वंडर्ड हियर एंड देयर. ही, वह, वेंट आउट, निकल गया, ऑफ हिज प्लेस, अपने स्थान से. हिज प्लेस यानी वह अपने स्थान से निकल गया, कि जहां पर रहता था वहां से वो चल पड़ा. एंड वंडर्ड हियर एंड देयर. वंडर्ड मानी घूमा, हियर एंड देयर, यहां और वहां. हियर एंड देयर का मतलब यहां और वहां. यहां वहां वो वंडर्ड मीन्स घूमा, यानी अपने स्थान से निकल गया, क्योंकि गर्मी का मौसम था, काफी गर्मी थी, तो इसलिए वो वहां से निकल गया और इधर उधर घूमने लगा, क्योंकि उसको काफी भूख भी लगी थी. ही वॉज लुकिंग अप फॉर सम फूड. ही वॉज लुकिंग अप. लुकिंग अप मीन्स तलाश कर रहा. वॉज मीन्स था, यानी यहां पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज हुआ है. पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज यूज किया जाता है और प्लूरल के साथ वर यूज किया जाता है. तो यहां पर सिंगुलर है, ही वॉज लुकिंग, और वर्ब में आईएनजी, तो वह तलाश कर रहा था, फॉर सम फूड, कुछ भोजन के लिए. फॉर मीन्स के लिए, सम कुछ, फूड भोजन, वह कुछ भोजन के लिए तलाश कर रहा था. ही विजिटेड मेनी places in search of food. He visited many. Visited means गया. Many places, कई स्थानों पर, वह कई स्थानों पर गया. In search of food. In search of food का मतलब होता है भोजन की तलाश में, कि वो भोजन की तलाश में कई जगहों पर गया. Finally, आखिरकार और अंततः, he found a vineyard a mile away. He found, उसने पाया, एक vineyard का मतलब अंगूरों का बाग या बगीचा, ए माइल अवे यानी एक मील दूर, जहां से वो रहता था वहां से लगभग एक मील दूर उसे एक अंगूरों का बाग मिला. He ran and reached there. अब जैसे ही उसने उस बाग को देखा तो वह दौड़ा. He ran, वह दौड़ा, कौन, वह लोमड़, and reached there, और वहां पर पहुंचा. कहां पर, उस vineyard यानी अंगूरों के बाग में. He saw, उसने देखा, a old bear near the vineyard. अब जब वो बगीचे के पास, उस अंगूरों के बगीचे के पास पहुंचा तो ही सा, उसने देखा. पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का यूज है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में. ही सा, उसने देखा, अ ओल्ड बियर, एक बुढ़ा भालू, कि वहां पर एक उस
वेनियार्ड के पास एक बूढ़ा भालू था, नियर द वेनियार्ड, उस अंगूरों के बाग के पास एक वहां पर बूढ़ा भालू भी देखा उसने। किसने? उस लोमड़ ने। द ओल्ड बियर आस्क्ड हिम पोलाइटली, द ओल्ड बियर आस्क्ड हिम पोलाइटली, तो उस बूढ़े भालू ने पूछा, आस्क्ड मीन्स पूछा, हिम उसे, पोलाइटली बड़ी विनम्रता से पूछा। पोलाइटली मीन्स विनम्रता से क्या पूछा? वेयर आर यू गोइंग, कि आप कहां जा रहे हो। वेयर मीन्स कहां, आर यू तुम, गोइंग जा रहे हो, कि तुम कहां जा रहे हो। यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज हुआ है और ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो WH वर्ड से शुरू होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में सब इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है और वर्ब में ING का यूज किया जाता है। और इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज किया जाता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम इज का यूज करते हैं और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम आर का यूज करते हैं और आई के साथ एम का यूज किया जाता है। तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। द हैंग्री फॉक्स ग्लेयर्ड एट हिम, द हैंग्री वो जो भूखा फॉक्स लोमड़, जो भूखा लोमड़ था जो खाने की तलाश में वहां पहुंचा, ग्लेड एट हिम, जब उसने उससे पूछा भालू ने कि भाई तुम कहां जा रहे हो, तो द हैंग्री फॉक्स वो भूखा जो लोमड़ है, ग्लेड एट, ग्लेड एट का मतलब ताका, हिम माने उसकी तरफ, किसकी तरफ, उस भालू की तरफ, उस ओल्ड बियर की तरफ सिर्फ उसने ताका। द ओल्ड बियर अगेन ट्राइड टू आस्क हिम द सेम, द ओल्ड बियर, उस बूढ़ा जो भालू था, अगेन ट्राइड, अगेन ट्राइड मान एक बार फिर कोशिश की, अगेन माने फिर से, ट्राइड मान कोशिश की, उसने फिर से कोशिश की, किसकी, टू आस्क पूछने की, उसने फिर पूछने की कोशिश की, हिमन उस लोमड़ से, द सेम वही बात। जब उसने उसकी तरफ ताका तो उस बूढ़े भालू ने एक बार फिर उससे वही बात पूछने की कोशिश की, भाई तुम कहां जा रहे हो। Before he could complete his question, before means पहले, he could complete, could means सका, complete मान पूर्ण करना, his question अपना प्रश्न, कि भालू अपना प्रश्न पूरा कर सका उससे पहले ही, बट लेकिन बिफोर ही कुड कंप्लीट हिज क्वेश्चन, जब वो अपना प्रश्न पूरा कर सका उससे पहले ही, द फॉक्स इंटर्ड इनटू द वेनियार्ड, यानी उस फॉक्स ने उस ओल्ड बियर की बात सुनी ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। द फॉक्स इंटर्ड प्रवेश किया, इनटू माने में, अंदर, अंदर, for the fox entered into the vineyard, vineyard मीन्स उस अंगूरों के बाग में उस फॉक्स ने प्रवेश किया। ही सा, उसने देखा, क्या देखा, ही सा द बंचेज ऑफ ग्रेप्स, ही सा उसने देखा, किसने, उस लोमड़ ने देखा, उस विनयार्ड में पहुंचने के बाद, अंगूरों के बाग में पहुंचने के बाद, द बंचेज ऑफ ग्रेप्स, बंचेज ऑफ ग्रेप्स मत होता है अंगूरों के गुच्छे, बंचेज मान गुच्छे, ऑफ ग्रेप्स मान अंगूरों के गुच्छे देखे उसने। ही बिकेम वेरी हैप्पी, अब वो भूखा था और उसने अंगूरों के गुच्छे देखे तो ही बिकेम वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ, वह बहुत खुश हुआ। हिज माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, हिज माउथ उसका मुंह, स्टार्टेड यानी शुरू हो गया, वाटरिंग पानी आना, यानी उसके मुंह में अंगूरों को देख करके पानी आना शुरू हो गया, यानी उसके पानी से लार टपक, मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई। He jumped to get them. He jumped. अब उसने क्या, उस लोमड़ ने, he jumped मन कूदा, छलांग लगाई, to get them उनको प्राप्त करने के लिए, to get them
प्राप्त करने के लिए, उनको किसको, अंगूरों को, उसने अंगूरों को प्राप्त करने के लिए छलांग लगाई, बट गॉट नथिंग, बट गॉट नथिंग, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, बट गॉट नथिंग, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ही जम्प्ड हाई अगेन एंड अगेन, अब जब उसने एक बार छलांग लगाई उसे कुछ नहीं मिला, तो ही जंप्ड, उसने छलांग लगाई हाई ऊंची, यानी उसने ऊंची छलांग लगाई, अगेन एंड अगेन, बार बार उस अंगूरों को प्राप्त करने के लिए उसने बार बार ऊंची ऊंची छलांग लगाई, बट हिज ऑल एफर्ट्स वर ऑफ नो यूज, बट हिज, लेकिन उसके ऑल सभी, एफर्ट्स प्रयास, एफर्ट्स प्रयास, उसके सारे जो प्रयास थे, जो बार बार उछलने के, हाई जंप लगाने के, उस अंगूर को प्राप्त करने के लिए, बट ऑल हिज एफर्ट्स, सारे उसके प्रयास, वर ऑफ नो यूज, कोई काम नहीं आए, मतलब वो उन अंगूरों के पास पहुंच ही नहीं सका। एट लास्ट, और अंततः, जब उसने बार बार छलांग लगाई और उसे वो अंगूरों के गुच्छे नहीं प्राप्त हो सके, तो एट लास्ट, अंत में, ही वेंट अवे, चला गया, ही वेंट अवे, चला गया, मतलब भूखा ही था, चला गया, फ्रॉम वेनयार्ड, उस अंगूरों के बाग से। जब उसने बार बार प्रयास किया, उसे नहीं मिले, तो बेचारा थक हार करके ही वेंट अवे, वो चला गया फ्रॉम द वेनयार्ड, उस अंगूरों के बगीचे से। द ओल्ड बियर आस्क्ड हिम, अब जो भालू था, जिसने आते वक्त उससे सवाल पूछा था, क्वेश्चन पूछा था, वही भालू ने फिर पूछा। द ओल्ड बियर आस्क्ड हिम, जब वो लोमड़ उस बगीचे के बाहर आया तो उसने पूछा, द ओल्ड बियर आस्क्ड, पूछा, हिम, उससे, लोमड़ से क्या पूछा, हैव यू ईटन द ग्रेप्स, हैव यू ईटन द ग्रेप्स, क्या, है मीन्स क्या, यू, तुमने, ईटन खाए, द ग्रेप्स में अंगूर, क्या तुमने अंगूर खाए, या तुम क्या अंगूर खा चुके हो, हैव यू ईटन द ग्रेप्स, यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, और ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है सब्जेक्ट से पहले, यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है, और उस हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है क्या। तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो हैव यू ईटन द ग्रेप्स, क्या तुमने अंगूरों को खाया, द फॉक्स सेड, तो उस फॉक्स ने जवाब दिया या कहा, जब उसने पूछा क्या तुमने खाया भी अंगूरों को, तो द फॉक्स सेड द ग्रेप्स वर सॉर, अंगूर खट्टे थे इसलिए नहीं खाए मैंने। इफ आई ईट देम, इट मीन्स यदि, इट मीन्स यदि, आई ईट देम, यदि मैं उसे खाता, कंडीशनल सेंटेंस है इफ आई ईट देम, यदि मैं उनको खाता, आई माइट फॉल इन, तो मैं बीमार पड़ जाता, फॉल मीन्स पड़ना, इफ आई ईट देम, यदि मैं उन्हें खाता, यानी उन अंगूरों को खाता, तो आई माइट फॉल इल, तो मैं बीमार पड़ जाता भाई। मॉरल, अब इस स्टोरी का हम मॉरल देखते हैं, मॉरल क्या है स्टोरी, मॉरल है, ग्रेप्स आउट ऑफ रीच सेड टू बी सॉर, ग्रेप्स, मॉरल शिक्षा, इससे हमें क्या शिक्षा मिली है, ग्रेप्स आउट ऑफ रीच, यानी जो ग्रेप्स आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ रीच का मतलब पहुंच से बाहर, पहुंच से बाहर, जो ग्रेप्स आउट ऑफ रीच हो, यानी जो अंगूर पहुंच से बाहर हो, सैड टू बी सॉ, सैड मीन्स कहा जाता है, टू बी सॉर खट्टे होना, कि जो ग्रेप्स अंगूर है वो हमारी पहुंच से बाहर होते हैं, हम उन्हें खट्टे कहते हैं, हाथ नहीं आने वाले अंगूरों को
सकता बताया जाता है। इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो चीज हमारी पहुंच से बाहर हो हम उसमें कुछ न कुछ कमियां ही बताते हैं। तो गाइस स्टोरी में आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अपना ख्याल रखिएगा और ये स्टोरी मेरी कैसी लगी प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।